कहानी पल भर में बदल जाती है। कल विजय भाई को वहाँ लेआउट कराना था और कल पूरा बात हो गया था कि वैभव भैया आएंगे, कल नक्शे का लेआउट होगा, नक्शे के थ्रू लेआउट होगा। मैं खुश था कि कल मैं उससे प्लॉट पे जाके फ़ोटो खींचूँगा और स्टेटस लगाऊंगा कि व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जिससे मुझे लोग जानेंगे कि हाँ ये काम करता है और मुझे उससे काम मिलेगा। कल शाम को मैं विजय भाई के पास कॉल किया कि कल आना है 10 बजे, वो आ रहे हैं भैया। उसके बाद से अचानक वो कह रहे हैं कि आनंद भाई वो नक्शे का लेआउट वो नहीं कराएंगे, वैभव भैया एक मिस्त्री है जो 30-40 साल से ही काम कर रहे हैं, वो करा देंगे। मैं चिंते में आ गया कि अरे यार मैं क्या सोच रहा था और क्या हो गया। मान लो कुछ पैसा मिल जाता, 500-1000 जो भी मिल जाता, दूसरी चीज़ मुझे स्टेटस लगाने को मिलता, सारा प्लान चौपट हो गया। फिर मैंने वैभव भैया के पास कॉल किया तो उन्होंने मुझे लेआउट के लिए नक्शा भेजा। उनसे मैंने बोला तो कह रहे अरे यार ऐसे नहीं होता है, मेरे कहने पर वो लेआउट भेज दिए। उसके बाद मैंने उनको भेजा मॉर्निंग में आज, तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और जो है 30-40 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस था वो कह रहे कि मुझे तुम बताओ कितना कितना क्या क्या मैं वैसे वैसे करूँगा। उसके बाद क्या, मेरे पास कॉल आया कि अरे जो भैया हैं उनको बुला लो, वही कराएंगे, फाउंडेशन का वर्क है, ऐसे गड़बड़ हो गया तो पूरा बिल्डिंग गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं यही सोचने लगा कि वाकई में मतलब एक्सपीरियंस जो होता है बहुत मायने रखता है। अब मैं अगर देता तो मैं फुल लेआउट देता, जिससे कोई भी कभी भी कहीं भी करा सकता था, लेकिन उन्होंने फुल नहीं दिया। कहीं कहीं कुछ चीज़ें मिस मैच कर दिया कि अगर वो करना चाहें तो वो नहीं कर पाएंगे। ये होता है एक्सपीरियंस। ये चीज़ मुझे उनसे मिलना सीखने के लिए कि कैसे क्या होता है। अब वो कल आएंगे, लेआउट होगा, मैं अपना स्टेटस लगा लूँगा, कुछ पैसे भी मुझे मिल जाएंगे। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये चीज़ मिल गया सीखने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है, दूसरी चीज़ क्या है मैं भूल गया देखो। और भैया का भी है। अब मैं कल के बारे में बता रहा हूँ। मैंने कल 1 घंटे किताब पढ़ा और फिर बैठ गया अपने डिजिटल प्रोडक्ट एडिटिंग के लिए। तो जब मैं पढ़ा तो मैं एक ट्यूटोरियल देख रहा हूँ दाविंची रिजॉल्व का, तो उसमें चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं वो पूरा ट्यूटोरियल देखूँगा तो मुझे 1 हफ्ते या 1 महीने लग जाए शायद, तो मैं वीडियो कब डालूँगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ जो भी वीडियोज़ हैं मैं पूरा वीडियो अपना एडिट करूँ, समय निकाल के एक एपिसोड में देख लूँ। अब एक एपिसोड देखने का मतलब क्या है, मैं 4 बजे जिम जाता हूँ, ठीक। अब मान लो 12 बज गया तो 1 घंटे अगर मैं पढ़ता हूँ तो 1 बज जाएगा या चाहे 1:30 बज जाएगा, बचे कुछ समय। तो अगर मैं 4 बजे जाता हूँ तो इसका मतलब 3:30 बजे मैं अपनी एडिटिंग को रोक दूँ और 3:30 और 1:30 बजे के बीच में जितना भी टाइम है मैं उस पर अपना वीडियो का एडिटिंग करूँ। ये चीज़ सही हो जाएगा, ठीक, मैं यही करूँगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि कल मैं जिम गया था तो मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है तगड़े में, लेकिन मैं कल फिर भी गया था जिम के लिए। कल मेरा चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप था। तो मैं पहला चेस्ट का एक्सरसाइज कर रहा था सीटेड केबल। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने 4 सेट मैंने किया। 5वीं सेट जो मेरा फेलियर सेट होता है, मैं जब उसको किया तो मेरे शोल्डर में इंजरी बहुत तेज़ी से आ गया और पेन कर रहा था। मैंने अपने दोस्त को बोला कि रहने दो, मैं
नहीं करूँगा मेरा शोल्डर दर्द कर रहा है। फिर मैं चला आया। फिर उसके बाद मैं घर आया, खाना खाया। फिर वही बात हुआ जो मैंने एक्सप्लेन किया था नक्शे की लेआउट के लिए। आज का मेरा क्या प्लान है, आज मैं जाऊंगा 1 घंटे किताब पढ़ूंगा। फिर उसके बाद से 3:30 बजे तक अपना वीडियो एडिटिंग का वर्क करूंगा। 1 घंटा वो पढ़ लूँगा। मैं कोशिश करूंगा कि एडिटिंग हो जाए और वो भी अपना काम हो जाए जो वो बचा है अपना लैंडिंग पेज पिक्सल सेटअप। ये करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जॉब दोबारा नहीं करना चाहता हूँ और मेरे पास टाइम बहुत कम है। दिसंबर यानी 8 दिसंबर शायद आज हो गया, 9 दिसंबर ये है और फिर जनवरी बचा। यही 2 महीना मेरे पास करीबन बचा है। मेरे पास टाइम नहीं बचेगा। अगर मैं जॉब पे चला गया तो मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का मैं वर्क नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं जॉब पे रहूँगा तो मैं हैंडल कैसे करूँगा। तो मेरे पास यही टाइम है, मुझे सीखना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से सीखना ही पड़ेगा। मैं शाम को बैठ के 2 घंटे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा, तभी मैं कर पाऊँगा, तभी मेरा सोच हो पाएगा क्लियर। मैं पापा को तभी रोक पाऊँगा। मुझे पापा को रोकना है।